नमस्कार, मैं युक्ष्मा व्यास वीरभूमि राजस्थान न्यूज से। बघेरों के आतंक से भयभीत है आगरा रोड वासी। बघेरे घरों की बाउंड्रियों पर आकर बैठ जाते हैं। डर की वजह से शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों को दरवाजे रखने पड़ते हैं बंद। वृंदावन विहार निवासी श्रीमन मीणा ने बताया, नाम श्रीमन मीणा है और मेरा प्लॉट नंबर 3A वृंदावन विहार आगरा रोड आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र जामड़ोली में पड़ता है ये इलाका। और हमारे यहाँ पर काफ़ी टाइम से करीब 1 साल से हम बघेरों से परेशान है। हमारा पूरा क्षेत्र यहाँ वृंदावन विहार, प्रताप नगर, चेतक विहार, केसर विहार, विस्तार, यहाँ हमारे जो यहाँ की जो आबादी के लोग हैं पूरे लोग ये बघेरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यहाँ नार बघेरे आए दिन आते रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी जो परिवार रह रहे हैं कॉलोनी वासी हैं आबादी क्षेत्र में घुस जाते हैं। कई बार मकानों की टंकी पर बैठ जाते हैं, किसी की बाउंड्री में अंदर घुस जाते हैं। यहाँ जिन्होंने गाय पाल रखी हैं उनकी गायों के बछड़ों को ले गए। और यहाँ पर जो कुत्ते थे आसपास काफ़ी कुत्ते भूखते थे, लेकिन आजकल एक भी कुत्ता नहीं भूखता, सब कुत्तों को उठा लिया। और आए दिना रास्ते में जो हमारा आगरा रोड से और वृंदावन विहार का जो रास्ता है इसमें आए दिना इधर से उधर क्रॉस होते हैं बघेरे और झाड़ी में छिप जाते हैं जी। तो मैं एक प्रशासन से और सम्माननीय वन विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे और हमारे विधायक साहब से बाकी जो जनप्रतिनिधि उनसे और जो इस चीज़ को संभाल रहे हैं हमारे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा, सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि हमारे आगरा रोड आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में ये झालाना डोंगरी का इलाका पड़ता है, जिसमें खानिया से लेकर के जग्गा की बावड़ी तक इस इलाके में कोई भी वन विभाग की बाउंड्री नहीं है। मैं सम्माननीय उच्च अधिकारियों से व जनप्रतिनिधियों से व सरकार से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये गुहार करना चाहूँगा कि वन विभाग की जो सीमा है उसकी बाउंड्री की जाए। हमारे 200 फीट सेक्टर रोड को छोड़ करके इसकी बाउंड्री की जाए, जिससे हम कॉलोनी वासियों को राहत मिले बघेरों से और जो जंगल के जानवर हैं इनसे कि रात को कभी 1 बजे आ रहे हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ सर कि 19 तारीख को बघेरा 2 बजे आया था। तो मेरे यहाँ एक बार घर पे आया इधर और एक हमारे यहाँ कुत्ता बैठा रहता है, उस पर अटैक किया। जैसे ही वो चिल्लाया हम एकदम बाहर निकले तो वो छोड़ गया और भाग के चला गया। हमने घटना कितने बजे की बात है? ये घटना 2 बजे की है रात की जी। और कल 1 बजे की घटना है। इधर पहाड़ की तरफ से बघेरा आराम से आया है, उसका वीडियो भी मैं आपको डाल रहा हूँ। और वो जैसे ही आया है तो मेरे घर पर मेरे मकान पर बिल्कुल शीशा बंद था और मैं अंदर सो रहा था, तो बिल्कुल मेरे शीशे पे पंजा मारा है और उसकी वीडियो है और वो मेरे को देख रहा है। जैसे ही पंजा मारा गेट पर मेरा जो शीशे का गेट है वो बजा और मेरी आँख खुली, मैंने एकदम देखा तो बघेर रहा है। तो मैं एकदम देख के एक बार तो डरा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और मैंने एकदम गेट खोला और मैंने उसको दौड़ाया, ललकारा। तो पता लगा कि कुत्ते को पछाड़ रहा है, तो उस कुत्ते के पीछे भी मैंने मतलब क्या आगे भगा और बघेरे को मैंने पत्थर लेके धमकाया और हल्ला किया, तब वो भाग गया। तो मेरा ये निवेदन है कि हमारे यहाँ पर 2-3 घटनाएं तो ऐसी हो चुकी हैं जो गंभीर थी। हो सके शायद अगर कल गेट खुला हुआ होता या शीशे का गेट या शीशा तोड़ देता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। वो हमारे साथ कोई भी घटना या घर में घुस सकता था, कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, जनहानि हो सकती थी। तो मैं सम्माननीय विधायक महोदय से और जनप्रतिनिधियों से वन विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के मूल निवासियों के लिए, यहाँ के जो निवासी हैं कॉलोनी वासियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है बघेरा, यानी कि जंगल से जानवर अनारों से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो इस पर विराम लगाया जाए। यहाँ इतनी बड़ी कोई बाउंड्री हो या कोई गड्ढा खोदा जाए साइडों में या बड़ी बाउंड्री करके जिससे बघेरे यहाँ तक कॉलोनी में अंदर नहीं प्रवेश करें। ये आए दिन की घटना है, आप कहीं भी कॉलोनी में जाके पूछेंगे तो कोई ना कोई यही कहेगा कि साहब हमारा बछड़ा ले गया या हमारी बकरी उठा ले गया। आए दिन घटना होती है। अब अभी तक कोई मनुष्य नहीं खाया है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में ये किसी भी
कोई जनहानि कर सकते हैं, किसी मनुष्य को भी खा सकते हैं, किसी आदमी या लेडीज़ के साथ भी ये इस तरह की कोई भी घायल कर सकते हैं। यहाँ मंदिर है, मंदिर में लेट तक भी लोग पूजा करने के लिए आते हैं, दीपक लगाने आते हैं, तो वगैरह आसपास दिख जाते हैं शाम को 6 बजे भी। और कॉलोनी में आने के लिए आगरा रोड से जो रोड है हमारा कॉलोनी का, इसमें अब ये बिल्कुल जंगल पड़ रहा है। इसमें हमारी लाइटें भी ठीक नहीं हैं, लाइटें भी बंद पड़ी हैं, नगर निगम कोई देखता नहीं, कोई हमारे कंप्लेंट करने के बाद सुनाई नहीं होती। और यहाँ तक आने में बड़ी दिक्कत है। कॉलेज की पढ़ने वाले स्टूडेंट और बच्चियाँ भी यहाँ लेट तक कई बार आती हैं, कई बार गांव से भी आती हैं, जो रूम ले रखे हैं लोगों ने, बच्चों ने, पढ़ाई वालों ने, उनके लिए भी बड़ी ये खतरे की बात है। तो मैं सम्माननीय भूमि संपादक महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी बात को, ये जनता की आवाज़ है, हम जनता की आवाज़ को आप कुछ अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुँचाएँ, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को इन जानवरों से, भगेरों से राहत मिल सके। और आज एक बड़ी घटना होते हुए टल गई, कि शायद मैं जिंदा नहीं होता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं इस वन विभाग की बाउंड्री करवा करके ही दम लूँगा। चाहे हम क्षेत्रवासियों को कितना भी बड़ा एक संघर्ष करना पड़े, हमें चाहे शांतिपूर्वक एक मीटिंग करनी पड़े, या हमें कहीं विधायक या सीएम साहब से मिलना पड़े, लेकिन हम इसकी बाउंड्री कराए बिना नहीं दम लेंगे। क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे किसी कॉलोनी वासी को किसी के साथ भी कोई घटना हो सकती है, किसी के बच्चे के साथ भी घटना हो सकती है, ये हम सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सम्मानीय विधायक महोदय से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हम कॉलोनी वासियों की इस समस्या से हमें निजात मिले, और 2 से बाईपास को छोड़ करके और वन विभाग की बाउंड्री कराई जाए, जिससे हम कॉलोनी वासी राहत की सांस ले सकें और चैन की नींद सो सकें। मैं बजरंग लाल सक्करवाल, अध्यक्ष वृंदावन विहार विकास समिति। यहाँ हमारे कॉलोनी के पास में घना जंगल पड़ता है, पहाड़ी इलाका है जो कि गद्दा की पहाड़ियों से सटा हुआ है, और यहाँ बगेरों का आतंक थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इस जानवर खुंखार को देखते हुए लोगों में भय बढ़ा हुआ है। उसकी दृष्टि से देखते हुए इस पहाड़ के पास में सेक्टर प्लान के रोड को छोड़ करके अगर बाउंड्री हो जाए तो पब्लिक का काफ़ी बचाव हो सकता है। इतना ही मैं कहूँगा। आगामी नहीं, अध्यक्ष होने के नाते आपने कहीं कभी इस तरह के कोई लेटर वगैरह या कोई इस तरह से कोई कभी पहले की थी क्या आपने इस तरह से? नहीं, पहले तो क्या है कि कभी कभी जंगल में दिखता था ये। अच्छा। अब ये कॉलोनी में पलायन करने लग गया है, तो अब हमारे को पत्र भी देंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे, और आगामी जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई जारी रखेंगे। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह सिसोदिया, बिंदा मैंने बिहार का वासी हूँ, रहने वाला, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे जी। यहाँ पे मतलब कई दफ़े वगैरह देखा हुआ है। हमारे पास में ही वहाँ गौशाला है और मंदिर है, वहाँ पे मैंने कई दफ़े देखा है, उधर आता रहता है वो चोरों को वगैरह, वो इनको उठा के ले जाता है। मतलब और ये जंगल है ना, जंगल की वजह से ये रोड पे भी देखा है मैंने कई दफ़े। एक दिन तो मैं गाड़ी लेकर आ रहा था नाइट में, तो मेरी लाइट के सामने ही आ गया था 1:30 बजे से करीब। नहीं, घरों में घुस के क्या जानवरों को उठा रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से? नहीं, रोड पे ही आता है, घरों में तो नहीं आता है। घरों में आकर के डंडे वंडे बैठ जाता है, जैसे खुली बाउंड्री होती है। अच्छा, डंडे पे बैठ जाते हैं। मैं अशोक चौधरी और पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा हूँ, और 10 सालों से कम यहाँ 20 बार मैंने बगेरा देखा है। लोगों को घरों में जा कर के घुसा है, कहीं किसी के कुत्ते को ले गया, किसी के गाय को, बछड़े को, इस तरह से। और यहाँ हमारे ये पहाड़ी के पास में 200 फीट सेक्टर रोड है, इसको छोड़ करके और गवर्नमेंट को ये वन विभाग की जो दीवार बनानी चाहिए। और यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी कल परसों हमारे श्रीमान भाई साहब हैं, इनके घर पे आकर के बगेरा आ गया था और कुत्ते को ले जा रहा था, तो इन्होंने शोर शराबा करके भगाया उसको। सरकार को यहाँ कुछ इस तरह से कदम उठाने चाहिए जिससे यहाँ जान माल की हानि नहीं हो। नहीं, इस तरह का जब ये आपको पता पड़ रहा है कॉलोनी में कि भाई इस तरह से बगेरा आ रहा है, तो क्या घरों में क्या माहौल है, किस तरह का माहौल? यहाँ बहुत भय का आतंक, भय का डर है। लोग बहुत यहाँ 7 बजे के बाद में कोई बाहर नहीं निकलता, और बहुत भय है बच्चों का। पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ट्यूशन से आते हैं सुबह शाम लेट सेट, उनको बहुत परेशानी। नहीं, आपके जो घर के दरवाजे हैं वो कितने बजे बंद हो जाते हैं?
हम लोग तो 5 बजे बंद कर देते हैं शाम को। शाम को 5 बजे बंद कर देते हैं? और सुबह 7 बजे से पहले नहीं खोलते। नहीं, जैसे अभी कोई मान चलो आपको रात को कोई आ जाता है आपका, तो किस तरह से आप उनको क्या देख के खोलते हो आप? हम तो बहुत सावधानी बरत के तब जाके गेट खोलते हैं। हमने कई हमारे कम से कम 10, 20, 50 लोगों ने CCTV कैमरे लगा रखे हैं, ताकि हमें अंदर से देख करके कोई इस तरह से कोई जानवर तो नहीं है, तब हम गेट खोलते हैं। जी। नहीं, जैसे भाई ये बता रहे थे कि घरों की बाउंड्रियों पे आके बैठ जाते हैं, ऐसा? बाउंड्रियों पे बैठ जाते हैं, गेट के ऊपर जैसे बाउंड्री है 5-5, 6-6 फीट, उन पे बैठ जाते हैं। फिर वो जाके हम प्रताप नगर के डंडे, भगवान सिंह जी के मकान के उस डंडे पे आके बैठ गया। अभी 10-15 दिन कम से कम ना तो आधा घंटा बैठा रहा था वो। जी। और हमारे विधायक महोदय को भी कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। ठीक। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। गोपाल व्यास बोल रहा हूँ सर, आगरा रोड से पत्रकार हूँ। हाँ व्यास जी। ये मेरे पास है कुछ फोटो आई है वहाँ पर, ये जो वृंदावन विहार है। हाँ जी। हाँ, तो यहाँ बगीरा आ रहा है। हाँ मेरे पास आ गई वो, मेरे पास मैनेजर का फोन आ गया था। हाँ, तो शाम को देखता हूँ, मौका देखता हूँ, उसे करे जाएंगे। हाँ ये करवाओ। और बाउंड्री वाल का कुछ बन रहा है क्या? अपने आप हुआ थे क्या, विजिट करे आए थे क्या? वो बगीरे का जो बात चल रही थी ना अपन। हाँ देखे है ना, मैं देखा है। और उसकी दीवार बाउंड्री वॉल बनाने के लिए प्रपोजल दे दिया, तो पास हो गए, काम शुरू करा देंगे जल्दी। वहाँ दीवार वॉल बनाने का काम शुरू करा देंगे। अच्छा 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 अच्छा। और स्टाफ को ड्यूटी लगा रखी है, नियमित स्टाफ वहाँ पे ट्रैकिंग कर, अच्छा अच्छा अच्छा। शाम को जाता है। अच्छा, मतलब दीवार बन जाएगी? हाँ दीवार बन जाएगी। कब तक करना है? मान लो 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा दीवार। ठीक। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।